हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग करेंगे हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। तो टोटल 15 क्वेश्चन से आज की क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का परिवाची नहीं है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का परिवाची नहीं है। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये जानवी जानवी जो है आपका सरस्वती का परिवाची नहीं है। बीना पानी, भारती, वाग्वेदी ये आपका सरस्वती के परिवाची शब्द हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, जानवी शब्द सरस्वती का परिवाची नहीं है। अन्य जो तीनों है विकल्प किसका है? और अगर ये किसके परिवाची है, तो अगर मैं बात करूं तो गंगा, सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिप गाथा, सूरध्वनि जो है ये किसके परिवाची है? गंगा के। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये किसके हैं? गंगा के हैं। गंगा हो जाएगा आपका यहाँ पे, मंदाकिनी हो जाएगा, मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी। ठीक, मंदाकिनी है। उसके बाद आपका हो जाएगा त्रिप गाथा। ठीक है, त्रिप गाथा। ये सारे आपके परिवाची हैं। तो परिवाची से कहीं ना कहीं एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे प्रीवियस इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो स्टार मार लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैं, हम, तुम आदि शब्द, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं, हम, तुम, तू और तुम जो है ये किसके हैं? ये पुरुषवाचक संज्ञा है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी कि जो आपका ये जो ये क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं, और ये पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञा के बदले में आते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं तीनों आपको डिफाइन कर देती हूँ। तो मैं और हम और तुम, तू और तुम किस में आता है? तो देखिए, सबसे पहले आपका उत्तम आता है। ठीक है, उत्तम। उत्तम यहाँ पे आ जाएगा उत्तम पुरुष में। आपका उत्तम पुरुष में जो आएगा यहाँ पे, उत्तम पुरुष में आपका मैं आ जाएगा। ठीक है, मैं, उत्तम पुरुष में मैं और हम। ठीक है, ये आपका उत्तम पुरुष होता है। उसके बाद से आपका आएगा यहाँ पे उत्तम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष आता है। ठीक है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आपको हो जाएगा यहाँ पे, मध्यम पुरुष में आपका आ जाएगा एग्जाम्पल तू आ जाएगा। ठीक है, तुम। ठीक है, ये आपके मध्य पुरुष में आते हैं, तुम और तुम। ठीक है, उसके बाद अन्य पुरुष में आएंगे आपके अन्य। ठीक है, अन्य में आपका आ जाएगा, अगर मैं बात करूं तो अन्य में आ जाएंगे वह। ठीक है, वह थर्ड पर्सन की बात की जाती है, वह और वे, ये आपके होते हैं तीन। ठीक है, अन्य में, अन्य पुरुष में आपको कौन कौन से आता है? वह, वे और उत्तम पुरुष में मैं, हम। मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम। ठीक है, तो ये मैं, हम, तुम आदि जो शब्द होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? पूछा गया है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ख, छ, ट, थ, प। ये आपका महाप्राण व्यंजन पूछा गया था। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अगर मैं बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो इसका राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो ये आपका पंचवटी हो जाएगा, पंचवटी। ठीक है, पंचवटी। पंचवटी जो तो पांच वटों का समाहार होता है। ठीक है, पंचवटी का मतलब होता है कि पांच वटों का समाहार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर योजक चिन्ह पूछा गया था, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। जैसे माता। ठीक है, एग्जाम्पल इधर माता, पिता। ठीक है, ये जो डैश होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोला जाता है। तो माता पिता के बीच जो डैश होता है उसको क्या बोलते हैं हम? यहाँ पे योजक चिन्ह बोला जाता है। भाई बहन हो गया आपका, चाचा चाची हो गया, मामा मामी, फूफा फूफी। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो बीच के डैश आते हैं, चिन्ह आते हैं, उनको योजक चिन्ह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो राइट आंसर होगा, ये आपका विशेषण की बात की जा रही है। इसमें शब्द गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द में संज्ञा के स्वभाव, दशा तथा गुण का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? बुद्धिमान जो होता है, ये आपके स्वभाव की बात की जा रही है, दशा की। ठीक है, स्वभाव की, वो क्या है? बुद्धिमान है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर होगा, कवि, कवि, कवयित्री। ठीक है, कवयित्री होगा। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका? सी इज द राइट आंसर, कवयित्री। नेक्स्ट, महास्वर सूत्रों की संख्या आपकी टोटल 14 है। कितनी है? टोटल 14। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गा पद में प्रत्यय पूछा गया है। गा पद में प्रत्यय, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर,
द्वितीय बहुवचन। क्या ये आपका द्वितीय बहुवचन है? गा पद में प्रत्यय पूछा गया है, ठीक है। गा पद द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ये क्या है? द्वितीय बहुवचन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी शब्द आपका फारसी से लिया गया है। पूछा गया कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपका फारसी से लिया गया है, ठीक है। हिंदी शब्द किससे लिया गया? तो फारसी से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम पूछा गया, ठीक है। ये क्या है? तत्सम। तत्सम का मतलब कि जो संस्कृत वर्ड से लिया जाता है वो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। निम्न में से तत्सम शब्द है, तो देखिए आंख तो होगा नहीं, पांव भी नहीं होगा, गांव भी नहीं होगा। गृह, गृह मीन्स क्या होता है? आपका घर होता है, आवास होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि पूछा गया तत्सम शब्द हो जाएगा यहाँ पे। डी इज द राइट आंसर होगा। गृह का तद्भव, गृह का जो तद्भव होता है, तद्भव बिगड़ा हुआ रूप होता है संस्कृत का, तो इसका हो जाएगा घर। अगर आपको यहीं पे पूछ लीजिएगा तद्भव क्या होता है, तो ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है? तद्भव होता है। और इसका हो जाएगा घर, ठीक है। यहाँ पे संस्कृत वर्ड क्या हो जाएगा? गृह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? पूछा गया है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका सी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्रिया, जो कृदंत होते हैं ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। क्रिया धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत्य प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। किसके मेल से बनता है? ये आपका क्रिया या धातु से, ठीक है। क्रिया या धातु से मिलता है। यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ क्रिया या धातु के अंत में, ठीक है, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को, ठीक है, प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को को कृत्य प्रत्यय कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्य, इसको कृत्य प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। कृत्य प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से, ठीक है, और उनके यहाँ पे ऊपर ही देर में उनके मेल से बने शब्द को हम कृदंत कहते हैं। क्या बोलते हैं? बने शब्द को हम क्या बोलते हैं? कृदंत कहते हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे अगर मैं बात करूं तो बी इज द राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन थे यहाँ पे? सरस्वती पत्रिका के संपादक थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो राइट आंसर इसका बी इज द करेक्ट आंसर होगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1990 में, अगर प्रकाशन पूछ लीजिए कब किया गया था तो आप बताएंगे 1990 में किया गया था, ठीक है। ईस्वी के जनवरी मास में। और कौन सा माह में किया गया था? तो ये आप बताएंगे जनवरी मास में किया गया था, ठीक है। जनवरी मास में किया गया था। प्रारंभ हुआ था 1903 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए और ये कब तक चला था? तो आप बताएंगे कि 1920 तक ये चला था, ठीक है। तो राइट आंसर ये सबके की पॉइंट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़िया हूँ। महान शब्द में तत्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तब पूछा गया है कि महान शब्द में तत्व प्रत्यय जोड़ने, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे महत्व हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सी इज द राइट। महान शब्द के तत्व प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? आपका महत्व बन जाएगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? किसी सर्वनाम में लग जाए या संज्ञा में लग जाए, ठीक है। विशेषण के अंत में प्रत्यय जो लगता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? तद्धित कहते हैं। और मेल से बने शब्द को हम क्या बोलते हैं? तदितांत कहते हैं। और यहाँ पे भाववाचक की बात की जा रही है तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे महत्व, ठीक है। म है तो महान है, महान है तो यहाँ से क्या लगा? त लगा। किसी मूल शब्द के अंत में लगता है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। और आगे जो लगता है ना तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। ये आपका पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक पूछा गया है कि व्याकरण जानता है तो उसके लिए क्या कहे? जो व्याकरण जानता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जो व्याकरण जानता है व्याकरण, ठीक है। व्याकरण कहते हैं, ठीक है। जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण कहते हैं, ठीक। जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द व्याकरण प्रयुक्त होता है। और अन्य विकल्प जैसे विज्ञान, वैज्ञानिक तो होता है, ये आपका विज्ञान के बारे में उसको ज्ञान होता है। बहुज्ञ, बहुज्ञ जो होता है आपका बहुत विषयों का ज्ञान होता है। शास्त्रज्ञ अगर मैं बात करूँ, ये छत्र नहीं है, यहाँ पे शास्त्र है, ठीक है। शास्त्रज्ञ की अगर मैं बात करूँ, शास्त्रज्ञ ये आपको शास्त्रों का ज्ञान होता है जिनको, ये उनको शास्त्रज्ञ कहा जाता है। ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।